जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजे लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, अभी हमारे बीच कुछ ऐसी समस्याएं आ गई है जिससे हम लोग उसमें हताश हो गए हैं। तो देखिए, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को हताश होने की जरूरत नहीं है। अपने तैयारी को बरकरार रखिए। अभी कुछ फैसला नहीं आया है, कहाँ पे फैसला जा सकता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो तो खैर ठीक है। वो जो एनसीटी के द्वारा जो है गजट पेश किया गया था 2018 में, उसके द्वारा जो फैसला लिया गया है वो ठीक है। लेकिन उसी के अधीन जो है हम जितने भी छात्र थे बीएड किए थे, ये तो क्लियर बात था। जब बीएड किए थे, अब जो फैसला आ गया 2023 में कि बीएड वाले को प्राथमिक में शामिल नहीं किया जा सकता है, ये तो फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तो ये हम लोग को अब आवाज उठाना चाहिए कि ठीक है, आपके फैसले को हम लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं। जो अभी तक से जो जितने भी स्टूडेंट बीएड किए हैं 2023 तक या कर रहे हैं, 2023 में एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए ये जो होना चाहिए कि उनको जो है इतना तक प्राथमिक में जो है से उनको प्रदान करने चाहिए, प्राथमिक में भर्ती देना चाहिए। और ये जो लागू होना चाहिए पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि 2018 से लेकर 2023 तक जो भी अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं या कर लिए हैं या अभी कर एडमिशन लिए हैं, तो उनको जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका देना चाहिए। ये जो है आप लोग को आवाज उठाना है और हम लोग जो है साथ में आवाज उठा ही रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कैसे क्या करना है। तो ठीक है, हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। आइए, हम लोग का आज जो प्रैक्टिस सेट होगा 22 होगा, साइंस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है। देखिए 1271 प्रश्न को, तो 1271 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर बी हो रहा है दोस्तों, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। और देखिए दोस्तों, आप लोग जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, उन दोस्तों तक पहुंचाइएगा जिससे जिनके बारे में ये जानकारी जो है उपलब्ध हो सके। इस थोड़ी थोड़ी पॉइंटों को आप लोग को जरूर ध्यान में रखना होगा। और कुछ 2024 में चुनाव भी है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना होगा। आगे देखिए 1272 प्रश्न है दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। ए विकल्प जो है ये सही हो रहा है। ये जितने सारे प्रश्न हैं एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी लेवल के प्रश्न है, तो इसे जरूर देखिएगा, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद देखिए 1273 प्रश्न है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कोई भी लेंस होगा उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो उसमें मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए 1274 प्रश्न को, 1274 प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे बात करें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1275 प्रश्न, 1275 प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, इसके बीच क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे देखिए तो सी विकल्प जो है दोस्तों सही हो रहा है। f बराबर r बटा में 2, f बराबर r बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो f होगा ये फोकस दूरी हो जाएगा, ये r जो हो जाएगा ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 1276 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। तो जी इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 1277 प्रश्न को, 1277 प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग धैर्य निम्नतम होता है। तो बैगनी रंग का जो तरंग धैर्य होता है जो है सबसे कम होता है, निम्नतम होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है। इस चीज को तरंग धैर्य को याद करने का बैजानी आह पिनाला ये जो है इसका ट्रिक होता है, इसे जरूर आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न देखिए 1278 प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। सुंदर सा प्रश्न है कि जब तारे आकाश में टिमटिमाते हैं तो ये किस घटना के कारण जो है हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसी जो है घटनाएं हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1279,
1279 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो बात करें निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहे हैं बिल्कुल सही हो रहे हैं। 1280 प्रश्न देखिए, 1280 प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो यहाँ पे जो विकल्प बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 1281 प्रश्न देखा जाए, 1281 प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये जो जल विद्युत संयंत्र होता है यह जो है किस विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। तो देखिए यहाँ पे जो रूपांतरित करता है स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ओके, तो यहाँ पे सी विकल्प जो है यह सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1282 प्रश्न है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, मतलब जलता हुआ मोमबत्ती जो है किस तरह का बदलता है। तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 1283 प्रश्न है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो यहाँ पे अधिक होता है, कम होता है कि दोगुना होता है। तो बात करें यहाँ पे कम हो जाता है दोस्तों, तो बी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1284 प्रश्न है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो उस प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो उस प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पे जो बी विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगर समानांतर क्रम की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है बनाने के लिए आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि समानांतर क्रम में आप इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे होता है 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, और यहाँ पे श्रेणी क्रम की बात करें तो आरपी बराबर होता है r1 + r2 जितना यहाँ पे दिया रहेगा, और यहाँ पे होता है r1 × r2 होता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 1285 प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग करते हैं उस छड़ का क्या नाम है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 1286 प्रश्न देखिए, 1286 प्रश्न है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो उच्चतम ताप पर जो प्रक्रिया सबसे ज्यादा पूरी होती है तो वो होता है नाभिकीय विखंडन। यहाँ पे जो ए विकल्प हो रहा है ये सही हो रहा है। 1287 प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे विकल्प भी सही हो रहा है। 1288 प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो बात करें यहाँ पे जो डी विकल्प हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल गलत हो रहा है, 15 किलोमीटर होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में इस विकल्प को नहीं दिया गया है। 1289 प्रश्न है कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो सेल द्वारा जो इकाई आवेश पर किया गया जो कार्य होता है वही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बी विकल्प जो हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 1290 प्रश्न है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो घरेलू परिपथ में जो है चरदिष्ट धारा की आपूर्ति होती है घर में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 1291 प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो वर्ण विक्षेपण जो है यहाँ पे किस में नहीं हो सकता है। तो फाइबर में जो है वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1292 प्रश्न देखिए कि वायु में रखा गया एक कांच का प्रिज्म आपतित किरणों को मोड़ देता है। तो आपतित किरणों को जो है किसकी ओर मोड़ देता है, तो अपने आधार की ओर मोड़ देता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1293 प्रश्न देखिए, 1293 प्रश्न है कि 2Zn प्लस यहाँ पे है O2 इस तरह का है, और यहाँ पे प्लस 2ZnO। तो ये जो समीकरण बनकर तैयार हो गया है यह किस अभिक्रिया से है, यह किस अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया जो हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1294 प्रश्न है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरह लिखा गया है, और यहाँ पे ये देखिए NH4Cl हो जाएगा,
और ये जो हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। तो बात कर रहा है खाने वाला सोडा का, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ए विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं 1295 प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो पारा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1296 प्रश्न देखिए दोस्तों कि 1296 प्रश्न है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन होता है? तो वह होता है हीलियम। यहाँ पे जो बी विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 1297 प्रश्न देखा जाए तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? तो विलयन का रंग जब परिवर्तित होकर वह जो होता है पीला रंग का हो जाता है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1298 प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे बात करें ये हो जाएगा NH2CO2 हो जाएगा, O2 होगा और यहाँ पे N2 हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर दिया तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात किया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1299 प्रश्न है कि गंधक की परमाणु संख्या होती है। तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है जिसको सल्फर बोला जाता है। गंधक को एस होता है इसका संकेत। ठीक है, इसके बाद देखिए 1299 के बाद आ गए हम लोग 1300 प्रश्न पे। 1300 प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्यों ऐसा करता है? तो अम्ल का जलीय विलयन जो है एक आयनित होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है इसका संचालन करता है। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1301 प्रश्न है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1302 प्रश्न है कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु को तैयार किया जाता है? तो सोने में जो है यहाँ पे कॉपर को मिलाया जाता है तब जाकर तैयार होता है सोना। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहा है। 1303 प्रश्न देखिए कि NaCl और यहाँ पे है AgNO3 और यहाँ से समीकरण बनकर तैयार हो गया AgCl और प्लस में हो गया NaNO3। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है किस प्रकार की यह जो है अभिक्रिया है? तो ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। सी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1304 प्रश्न है कि सिलिकॉन जो है एक प्रकार की क्या है? तो सिलिकॉन जो हो जाएगा एक प्रकार का उपधातु हो जाएगा। सी विकल्प जो है यहाँ पे सही होगा। 1305 प्रश्न देखिए दोस्तों 1305 प्रश्न है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, उससे उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होता है। 1306 प्रश्न को देखिए 1306 प्रश्न है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र की बात किया तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। रुकिए थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं, अच्छे तरीका से समझ में आप लोग को आ जाएगा। Ca हो जाएगा, यहाँ पे HCO3 है। ठीक है, ये तो सही है। यहाँ पे जो है CaCl2 हो जाएगा और CaCO3 हो जाएगा। तो खड़िया की बात किया कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे CaCO3 हो जाएगा। सी यहाँ पे जो डी विकल्प हो रहा है ये सही हो रहा है। 1307 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे Na2O हो जाएगा और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो बात करिए अम्लीय ऑक्साइड की बात की है तो अम्लीय ऑक्साइड जो हो जाएगा इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 1308 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है एल्काइन है? 3 तरह का होता है, एक होता है एल्केन होता है, एक होता है एल्कीन होता है और तीसरा जो होता है एल्काइन होता है। ओके, तो यहाँ पे बात किया है कि यहाँ पे एल्काइन क्या होता है। देखिए इसको सूत्र की बात करें तो यहाँ पे जो सूत्र होता है CnH2n प्लस जो होता है 1 होता है। इसका बात करें तो CnH2n होता है और इसका बात करें तो CnH2n अब प्लस में क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही निकल कर आ रहा है? तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। एल्काइन की बात क्या है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, माइनस होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, CnH2n -2 होता है।
ये वाला एल्काइन का सूत्र होता है। तो यहाँ पे 2 और 2 4 200, यहाँ पे सी विकल्प सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 1309 प्रश्न है कि यहाँ पे जो है CH3 है, ओके, यहाँ पे O हो गया और C2H5 है। इसका पूछा गया है कि IUPAC नाम क्या है। तो इसका जो IUPAC नाम मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो गया। यहाँ पे जो होगा मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1310 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एथेनॉल को जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1311 प्रश्न देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद देगा। तो यहाँ पे 2 है, इस तरह का है। यहाँ पे दोस्तों ख्याल कीजिएगा, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, टाइप करने में हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, Na2ZNO2 अब प्लस में हो जाएगा H2, ठीक है। तो ये विकल्प सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1312 प्रश्न है। 1312 प्रश्न है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ए विकल्प सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1313 प्रश्न है कि अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात 1:3 होता है। तो इस चीज को याद करिएगा। अगला प्रश्न देखिए 1314 प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1315 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। तो इसमें से जो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा ये अम्लीय ऑक्साइड होगा। 1316 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जो है जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो वह जो होता है क्षार होता है, क्षार का घोल होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। 1317 प्रश्न देखिए, 1317 प्रश्न है कि एक स्वस्थ शरीर का जो सामान्य pH होता है वह कितना होता है। तो 7 से लेकर 7.8 तक होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1318 प्रश्न है कि निम्नांकित में से यौगिकों में कौन सा जल में विलय है। तो जल में विलय हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे डी विकल्प सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1319 प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा अम्लगम है। तो इसमें से जो अम्लगम हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही होगा, और सोडियम और पारा। अगला प्रश्न देखिए 1320 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है। तो इसमें से कौन सा कर सकता है। तो कॉपर, Cu जो है इसको कॉपर कहते हैं, इसको यही जो है विस्थापित करता है। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1321 प्रश्न दोस्तों, 1321 प्रश्न है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है। तो वह धमनियां कहलाती है, धमनियां कहलाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1322 प्रश्न है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो उसे पीले रंग के जो चिपचिपा द्रव होता है उससे प्लाज्मा कहा जाता है। सी विकल्प सही हो रहा है। 1323 प्रश्न देखिए, 1323 प्रश्न है कि किन पौधे की पत्तियों पर स्टोमाटा जो है अनुपस्थित होते हैं। तो उस पत्ती का नाम जो हो जाएगा एंजियोस्पर्म पर जो है इस का जो होता है पत्तियों पर स्टोमाटा जो होता है अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। 1324 प्रश्न है कि किण्वन क्रिया होती है वह किसमें पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया जो है ईस्ट में पाई जाती है। ए विकल्प सही हो रहा है। 1325 प्रश्न देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय जो है फल कहलाता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। 1326 प्रश्न देखा जाए तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको डायरेक्ट बताते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अगर चीनी का बात करेगा तो C12H22 और O11 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 1327 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है। तो इसमें से जो कौन सा पौधा हो जाएगा। तो इसमें से जो पौधा का जो नाम है दोस्तों उस पौधा का नाम हो जाएगा ये
क्लोरोफिल। ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे है, तो क्लोरोफिल है। 1328 प्रश्न है कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, तो जो सर्ग है उसका जो उत्सर्ग का कारण है ल्यूटिलाइजेशन हार्मोन। यहाँ पे बी विकल्प हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, 1329 प्रश्न देखिए, 1329 प्रश्न के है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन जो है द्विखंडन द्वारा नहीं होता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, तो ये ईस्ट में जो है द्विखंडन द्वारा जो है अलैंगिक जनन नहीं होता है। और 1330 प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, जितना हो सके कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।